नमस्कार दोस्तों, आज ऐसी जगह पे हम आपको ले चलते हैं। वीर शहीद की नगरी से हमने आपको रूबरू करवाया। नानाबाई घाट और वीर कालीबाई, वीर बाल कालीबाई के नाम से जो बचपन में अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई, और नानाबाई घाट जो शिक्षक थे वो यहाँ हमें जानकारी मिली है कि यहाँ ये उनके भाई का भवन है, मकान है, वहाँ पे शिक्षा बच्चों को पाठशाला के रूप में देते थे। इसी बीच इनके परिवार से हम आपको रूबरू करवाते हैं। भगवान भाई हमारे बीच है जो इन्हीं नाना भाई के परिवार से ही है। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। और आज हम वीर शहीद नानाबाई घाट और कालीबाई को याद कर रहे हैं हमारे वागड़ क्षेत्र में। तो बताइए इनके इतिहास के बारे में बताइए। आप इनके परिवार से हो और यहाँ पे पाठशाला चलती थी, ये सुना हमने, बताइए। सबसे पहले एकता समाचार को यहाँ पे मेरे घर पे और मेरे रास्तापाल उस वीर भूमि में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ सर। और कहना चाहूँगा कि इतिहास 1947 का है, जब इस सामंत जनों द्वारा पाठशाला चलाने के जो चला रहे थे, सेवा संघ के द्वारा जो माननीय भोगीलाल पंड्या जो वागड़ के गांधी कहलाते थे, इनके द्वारा जो विद्यालय चला रहे थे, पाठशाला चल रही थी, वो रास्तापाल की जो पाठशाला थी वो स्वर्गीय उदाबाई देवजी भाई घाट के घर पे चल रही थी। और संरक्षक के रूप में हमारे नाना भाई घाट उनका हैंड ओवर कर रहे थे, पूरा संभाल रहे थे। और गुरु थे वो सेंगाबाई रोत जो बिलवा पंचला के थे, जो यहाँ आके पैदल आके वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, पैदल आके यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे, चुपके दे रहे थे। और ये आपको जो नज़ारा पीछे मेरा दिख रहा है वो नानाबाई घाट का भाई का मकान है, जो आज भी हमने इसको एक इतिहास में वो दर्ज करने के लिए थोड़ा बचा रखा है। और आज ये केलू देख रहे हो, जो केलू हाथ से बने हुए हैं, वो इन्हीं जो स्वर्गीय नानाबाई घाट और उनके भाई श्री देवजी भाई उन्होंने द्वारा बनाए हुए। और ये छत है, हमने अभी इसको जर्जर अवस्था में है, इसलिए त्रिपाल लगा के भी बिछाई है। आप सब यहाँ आए हो। इतिहास में बताना चाहूँगा, जब यहाँ पे राजपूत बस्ती में जब ये आए थे उधर है, तो वहाँ से सूचना मिलने पर कहे कि भाई यहाँ से स्कूल बंद करने के लिए वहाँ 2 पुलिस वाले आए हैं। तो जो पुलिस वाले वहाँ पे आए और यहाँ पे आने के पहले सूचना मिलने पर बच्चों को तो गुरुजी ने यहाँ से भगा दिए और बच्चे बेचारे छुपते हुए अपने घरों में भाग गए। और गुरुजी जान माल बचाने के लिए वो भागे, और यहाँ से भागते हुए साथ में हम उदाबाई घाट भी और नानाबाई कटारा दोनों भागे, और नानाबाई कटारा के घर में जाके घुस गए। और जो चावल का जो भूसा था उसमें उन्होंने अपनी छुप के जान बचाई। और इसके आगे नहीं मिलने पर उनकी एक बुआ थी, उन्होंने कहा कि इस घर में तो नहीं घुसे हैं, तो अगर मैं इनको ढूंढना है तो मेरी जान लो तो आप घर के अंदर जाने दूंगा। वो कह रहे थे पुलिस वाले कि उनको घर में आग जला दो, तो वो बुआ बहुत स्टिक रहे, उन्होंने आग नहीं जलाने दी। इसके बाद में 2 पुलिस वाले आगे चले गए। आगे चले जाने के बाद में रावल बस्ती होती है, वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा नानाबाई घाट का मकान कहाँ है। तो रावल भाई भूरा रावल ने उन्होंने बताया कि वहाँ पर नानाबाई घाट का मकान वहाँ है। तो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में 17 जून को गोरीबांडा में हमारे स्वर्गीय नानाबाई घाट ने वहाँ पे जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वहाँ आम की टहनी पकड़ के कसम खाई थी कि जब तक मेरी जी में जान है तब तक मैं रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं करने दूंगा। मैं नानाबाई घाट आपको यहाँ से कसम खा के आम की टहनी पकड़ के उन्होंने कसम खाई। और 17 जून को वहाँ से आए, 18 को आए घर पे, और 19 जून को ये कांड होता है। और नानाबाई घाट को वहाँ पे 2 पुलिस वालों ने पकड़ा और पकड़ के लेकर रास्ते में आया। कुछ बातों पता नहीं इनकी बातों में कहा सुनी हुई, और पुलिस वाले ने फिर कुंदा मार दिया। उनकी पहला वार किया जो गर्दन पे वार किया, और दूसरा सीने पे वार किया। तो सीने पे वार करने पर गर्दन में हड्डी टूट गई, जिसके खातिर वो बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर गए। और इतने में उनके भाई देवजी भाई द्वारा उन्होंने ढोल बजाया, लकड़ी का ढोल था वो बजाया, और पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ से पुलिस वाले भागे, और आगे जहाँ पे सेंगाबाई छुपे हुए थे गुरुजी, वो पुलिस वाले भाग रहे थे। और सेंगाबाई यूँ सोच रहे थे सर कि वो मुझे देख लिया है, तो फिर सेंगाबाई ने आगे भागे और सेंगाबाई को फिर पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में बस स्टैंड पे जाके उन्होंने गाड़ी के पीछे बांधा, और आगे कालीबाई कलासुआ परिवार की महिलाएं कुछ ये ढाक के पत्ते इकट्ठा कर रही थी, इनके साथ में कालीबाई भी थी। और भाई
वहाँ पे गाड़ी में रस्सी में बांध दिया, और वो रस्सी भी उदय भाई खाट के घर के जहाँ पाठशाला चल रही थी वहाँ जूट की बनी हुई रस्सी थी, वो हमारे घर की रस्सी थी। इतिहास में यह सब नहीं बताया जा रहा है। कुछ पार्टी पॉलिटिक्स खातिर हमारे स्वर्गीय दादाजी जहाँ विद्यालय चल रहा था उदय भाई खाट का नाम आज इस इतिहास में नहीं आ रहा है। तो मैं आपके चैनल के मार्फत से ये चाहूँगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हमारे स्वर्गीय दादा का नाम अगर इस कहानी के साथ में जुड़ता है तो हमें खुशी रहेगी। और इसी प्रकार आगे सिंगा भाई को फिर गोली मारी, गाड़ी में बिठाए थे तो उन्होंने थोड़ा झुक गए तो उनका कान टूट गया, और फिर लात मारी थी, नीचे गिर गए। इसके बाद में सारी महिला गाड़ी के आगे आ गई, और फिर काली बाई ने रस्सी हंसिए से और लेके और उस रस्सी को काटा उनकी, और वहाँ पे फिर गोलीबारी हुई और कई महिला घायल भी हो गई। ये छोटा सा एक इतिहास इस वीरभूमि रास्तापाल का है। चाहे दुनिया कुछ भी कहती हो, ये मेरे दादाजी ने आई विटनेस उन्होंने, और आज भी इस विद्यालय में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट आज भी है, 95 ईयर्स ओल्ड, आज भी पढ़ा हुआ है, आज भी है। आप इसको भी इस इतिहास के बारे में पूछ सकते हो। धन्यवाद, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपका पुनः स्वागत एकता समाचार को रास्तापाल में इस वीरभूमि में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे नाना भाई के परिवार से भगवान भाई खाट। इसी बीच हमारे शिक्षाविद हमारे बीच है मुकेश जी आप भी बताइए, आप काली बाई के इतिहास के बारे में आपने भी कुछ सुना है और आपने भी पढ़ा है। सर्वविदित है, रास्तापाल वीर बाला काली बाई और नाना भाई खाट शिक्षक संगा बाई की यह धरती रही है। स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ ही हमारे यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए भी काफ़ी कुछ मशक्क़त करनी पड़ी थी। उसी की घटना 19 जून 1947 की है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वास्तव में यहाँ पर संगा भाई एज ए शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे, संरक्षक के रूप में नाना भाई खाट थे, वीर बाला काली बाई उसी समय 19 जून के दिन जब गाड़ी में उनके गुरुजी को बात कर घसीटा जा रहा था, उसी समय वीर बाला काली बाई 13 वर्षीय कलासुआ ने रस्सी को काट दिया था। काबिल तारीफ़ है उनके हौसले को और नतमस्तक है इस भूमि को भी, जिन्होंने ऐसे वीर झुंझारू और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अड़िग रहने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले, और उनसे वंशज के इनके पोते से मिलने के पश्चात काफ़ी कुछ खुशी हमें महसूस हो रही है। निश्चित रूप से इनके इतिहास को सराहा जाना चाहिए। हमारे यहाँ रास्तापाल की समस्त प्रकार की जितनी मूलभूत और सुविधाएं जो नहीं है उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से भी आपका एकता समाचार में स्वागत और अभिनंदन है। मैं एज ए सामान्य नागरिक के रूप में यहाँ पर आया हूँ, लेकिन एकता समाचार के राजू भाई शेख के साथ यहाँ पर आने, आपके साथ मिलने के बाद काफ़ी कुछ खुशी हुई, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के रास्तापाल के इतिहास को जानने के बाद काफ़ी कुछ लोगों को भी इसके बारे में सूचना मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।